श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप सभी को माता काली और भगवान शिव की एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आपने कई तस्वीरों में देखा होगा कि माँ काली भगवान शंकर के ऊपर पैर करके खड़ी है। ऐसा क्या हो गया था? इसके पीछे का क्या किस्सा है, जिसका जिक्र पुराणों और ग्रंथों में भी मिलता है। किसी तस्वीर अथवा मूर्ति में आपने देखा होगा कि माँ काली का रौद्र रूप है। वो बहुत ही विकराल रूप धारण किए हुए हैं और भगवान शिव उनके पैरों के नीचे हैं। भगवान शिव माता काली के पैरों के नीचे क्यों आए, इसका क्या कारण था? तो चलिए सुनते हैं माता काली और भगवान शिव की इस अनोखी कहानी को। महाकाली भगवती की 10 महाविद्याओं में से एक है, जिनके काले और डरावने रूप की उत्पत्ति राक्षसों का नाश करने के लिए हुई थी। यह एकमात्र ऐसी शक्ति है जिनसे स्वयं काल भी भय खाता है। उनका क्रोध इतना विकराल रूप ले लेता है कि संपूर्ण संसार की शक्तियां मिलकर भी उनके गुस्से पर काबू नहीं पा सकती। उनके इस क्रोध को रोकने के लिए स्वयं उनके पति भगवान शंकर उनके चरणों में आकर लेट गए थे। इस संबंध में शास्त्रों में बहुत सारी कथाएं वर्णित हैं। दैत्य रक्तबीज ने कठोर तप के बल पर वर पाया था कि अगर उसके खून की एक भी बूंद धरती पर गिरेगी तो उसके समान अनेक दैत्य पैदा हो जाएंगे। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग निर्दोष लोगों पर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपना आतंक तीनों लोकों पर मचा दिया। देवताओं ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध का आगाज हुआ। देवता अपनी पूरी शक्ति लगाकर रक्तबीज का नाश करने को तत्पर थे, मगर जैसे ही उसके शरीर की एक भी बूंद धरती पर गिरती तो उसके समान अनेक रक्तबीज पैदा हो जाते। सभी देवता मिलकर महाकाली की शरण में गए। माँ काली असल में सुंदरी रूप भगवती दुर्गा का काला और डरावना रूप है, जिनकी उत्पत्ति राक्षसों को मारने के लिए हुई थी। महाकाली ने देवताओं की रक्षा के लिए विकराल रूप धारण कर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। माँ काली की प्रतिमा देखें तो देखा जा सकता है कि वे विकराल माँ हैं, जिसके हाथ में खप्पर है, लहू टपकता है तो गले में खोपड़ियों की माला है, मगर माँ की आंखें और हृदय से अपने भक्तों के लिए प्रेम की गंगा बहती है। महाकाली ने राक्षसों का वध करना आरंभ किया, लेकिन रक्तबीज के खून की एक भी बूंद धरती पर गिरती तो उसके अनेक दानवों का जन्म हो जाता, जिससे युद्ध भूमि में दैत्यों की संख्या बढ़ने लगी। तब माँ ने अपनी जीवा का विस्तार किया। दानवों का खून धरती पर गिरने की बजाय उनकी जीवा पर गिरने लगा। वे लाशों के ढेर लगाती गईं और उनका खून पीने लगी। इस तरह महाकाली ने रक्तबीज का वध किया, लेकिन तब तक महाकाली का गुस्सा इतना विकराल हो चुका था कि उनको शांत करना जरूरी था, मगर हर कोई उनके पास जाने से भी डर रहा था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और महाकाली को शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने उनको बहुत प्रकार से शांत करने की कोशिश की। जब सभी प्रकार के प्रयास विफल हो गए तो वे उनके मार्ग में लेट गए। इसके पश्चात जब उनके चरण भगवान शिव पर पड़े तो वे एकदम ठिठक गई। उनका क्रोध शांत हो गया। माँ प्राकृतिक स्वरूपा हैं। बंगाल और असम में महाकाली की विशेष पूजा होती है। वास्तव में आदि शक्ति माँ दुर्गा के विविध रूपों का वर्णन मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी रूपों में माँ दुर्गा का ही विस्तार है। अगर आप सभी भक्तों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद भक्तों।